दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको क्लियोपेट्रा रानी का इतिहास बताने जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे और किन लोगों के साथ मिलकर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और सेक्सी थी, उससे कहीं ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से शारीरिक संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को अपने वक्षस्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी, और कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। नंबर 1, रोम की 3 ताकतें। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंद्वी थी: जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। दोस्तों, अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप, रंग और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, शायद आपको यह बात पता ना हो, लेकिन क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। नंबर 2, 5 भाषाओं की ज्ञाता। दोस्तों, कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह एक चतुर नेता भी थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी, और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, यह बहुत ही रोचक है। नंबर 3, फराओ वंश की अंतिम शासक। दोस्तों, कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, इस पर आज तक शोध जारी है। दोस्तों, कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ, और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी, लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। नंबर 4, जूलियस सीजर का साथ। दोस्तों, क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहाँ उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, तभी जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी युद्ध में मारा गया, और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। नंबर 5, जूलियस सीजर से क्लियोपेट्रा के संबंध। दोस्तों, माना जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखेल थी। उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार न भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथनी से उनके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। दोस्तों, 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। नंबर 6, क्लियोपेट्रा का पलायन। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्धस्थल से सिकंदरिया भाग गई। एंथनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथनी को उसने बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया, और वह उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहाँ एंथनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का अंत कर लिया। नंबर 7, क्लियोपेट्रा की मौत एक रहस्य। दोस्तों, क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांसकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। लेकिन क्या यह सच है?
क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। नंबर 8, मादक पदार्थ के सेवन से हुई मौत। दोस्तों, जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं, बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइवर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेपर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया है कि अफीम और हेमलॉक सफेद फूलों वाले विषैले पौधे के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई थी। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। नंबर 9, क्लियोपेट्रा कॉकेशियन या अफ्रीकी। दोस्तों, लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि मिस्र की पूर्व रानी की यूनानी मूल की थी, लेकिन विशेषज्ञों ने उनकी बहन के अवशेषों के आधार पर यह पता लगाया है कि उनके भाई बहन आधे अफ्रीकी थे। इसका मतलब कि क्लियोपेट्रा यूनानी कॉकेशियन नस्ल की नहीं, बल्कि आधी अफ्रीकी थी। नंबर 10, सुंदरता के लिए गधी का दूध। दोस्तों, इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगाती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हालिया हुई खोज में यह बात साबित हुई है। तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे यह स्पष्ट होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। तो फिर कहीं की भी महारानी हो, वह तो ये पसंद करेगी ही। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।